जी मैं क्या कह रही है? बकरी है कि तू? अरे पिताजी, आपकी आंखें खराब हो गई हैं क्या? जो आपको ये भी नहीं दिखाई दे रहा कि इच्छा बबल के गले लग रही थी? ना मेरी आंखें तो ठीक है। ना पिताजी, अब बहाने बनाना बंद कर दो। हम सबको पता चल चुका है कि आपकी आंखें खराब हो चुकी हैं। जरा ये बताइए कि ये कितनी उंगलियां हैं? 3। गए पिताजी, 4 हैं ये। ना एक तो मैं तोड़ने वाला हूँ। चुप करो। अरे छोड़ो दादी जी, आप इससे पूछिए, जब बबल जी ने रिश्ते के लिए मना किया तो ये क्यों इतना खुश हो रही है? अरे नगीना, उससे कुछ ना होएगा। पहले इससे पूछो कि ये इतनी खुश क्यों थी। बबल ने तो शादी के लिए मना किया था ना। अम्मा जी, मुझे तो लगे इस छोरी की याददाश्त ना और बिगड़ती जा रही है। दुख के मौके पे ये खुशी मनाती है और खुशी के मौके पे ये रोती है। मतलब बबल की शादी पे ये रोएगी और किसी की मौत पे हंसेगी। पक्का ये एक ना एक दिन फंसेगी। अब तो लगता है किसी के सुख दुख में भी शामिल होने के लायक नहीं है ये, नालायक तक। यो बातें नहीं ठोक रही है, दिल से कह रही है, दिल से। कोई नहीं, बेचारी परेशान है, थोड़ी ठीक हो जाएगी। हम अरे बस करो। बता छोरी, क्या बात है? ये गले लगने का क्या मतलब है? वो दादी जी, मैंने बब्बल जी को गले इसलिए लगाया ताकि ये टूटे रिश्ते से उनको जो दुख पहुंचा है वो दूर हो जाए। जब मेरे नकली माता पिता आए थे और इतनी गड़बड़ हुई थी, उसके बाद मैं बहुत दुखी हुई और अप्पू ने तब मुझे गले लगाया और सांत्वना दी, है ना अप्पू? हाँ, गले लगाया था ना मैंने। बस वहीं से सीखा मैंने। आज बब्बल जी इतने नाराज थे तो मैंने सोचा इन्हें गले लगाना चाहिए। बिल्कुल सही किया इच्छा। जब दिल टूटता है ना दादी, तो अच्छा लगता है कोई दिलासा दे। मगर ऐसे गले लग के सबके सामने? चाचू, उस बेचारी की तो याददाश्त चली गई है ना, तो इसी के पता कि दिलासा देने के लिए गले मिलना जरूरी नहीं होता। लेकिन ये तो खुश भी बहुत हुई ना? क्यों? जब बब्बल जी ने रिश्ते के लिए मना किया तो तुझे किस बात की इतनी खुशी हुई? बता छोरी, तू इतना खुश क्यों थी? बता। खुश? मैं? हाँ, बोल। अरे बोल बावले। हाँ, बोल। बोलने तो दे इसे। हाँ, बोल। जी, वो बब्बल जी के विचार और आप लोगों से उनका प्यार देख के मुझे खुशी हुई। मतलब आपके परिवार में इतना प्यार है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बब्बल जी को लड़की पसंद भी थी, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। ठीक है, चलो यहाँ से। चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? पहले इससे पूछो तो ये इतनी खुश क्यों थी? हाँ बस चल, मैं बताऊंगा। आजा चल। अरे चल। अच्छा, ध्यान से। अगली बार से ऐसा हुआ ना तो दादी ऐसा पटक के मारेंगी कि सच में याददाश्त चली जाएगी। हाँ अप्पू, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। चल। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। बबल जी, आप यहाँ
क्या बात है अच्छा, बहुत खुश दिखाई दे रही हो तुम। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा है, तुम्हारे चेहरे पे एक अलग ही रंग है आज, मैं दिखाता हूँ। नहीं 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 बबल जी नहीं। अरे इच्छा घबरा क्यों रही हो, फोटो ही तो खींच रहा हूँ मैं। नहीं बबल जी अरे नहीं। छोड़ो इच्छा। अरे इच्छा हाथ हटाओ। नहीं बबल जी नहीं। इच्छा हाथ हटाओ। बबल जी नहीं। इच्छा हाथ नीचे करो। नहीं बबल जी नीचे। नहीं हाँ, बबल जी नहीं नहीं। ये क्या है इच्छा, क्या है ये? क्या? इच्छा, भूल मत कि तू एक नागिन है। पप्पल जी और तेरे बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्यार तुझे और पप्पल जी को तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। इसलिए पप्पल जी को भूल जा और अपने अभियान पर ध्यान दे। भैया। हाँ क्या है? अरे रुको तो सही। यो क्या है? मेरा दिल है। अच्छा, अरे लेकिन ये तो कुछ हुआ ही ना। अरे छुआ ना। अरे पूरा तो पकड़ा हुआ है मैंने इसे। अरे ना भाई, वो सब टीवी वाले कहते रहते हैं ना, क्या कहते रहे मैं? दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी। तो मैंने सोचा एक बार दे के देख लूं, लेकिन ये तो कुछ भी ना हो रहा। अरे तू बावला ही रहेगा। वो सब टीवी पे नया प्रोग्राम आ रहा है, उसका प्रोमो है वो। ओ मतलब दिल दे के देखो सब टीवी पे देखो। हाँ, और ये दिल लड़की को दिया जावे है, लड़के को ना। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, उसमें तो लड़के को भी देते हुए दिखा है। अच्छा, हाँ, एक लड़की ने दिया था। अरे वही तो, लड़की लड़के को दिल देवे और लड़का लड़के को दिल देवे। भाई अगर एक दूसरे को ही देना है तो अपना अपना अपने पास रखो ना। अरे मेरे बस की ना है तुझे समझाना, वो सीरियल देख लिए सब समझ में आ जाएगा। भाई लेकिन दिल दे के देखो कब आना है ये तो समझा दो। हाँ हाँ, सब टीवी पे 18 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार हर रात 10:30 बजे। ओ ये सही है, मतलब 5 दिन समझाएंगे मुझे, तभी तो समझ आएगा। 18 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार हर रात 10:30 बजे। दिल दे के देखो। बेटा टोक मत, मैं तेरे लिए भी चॉकलेट लेके आऊंगी। नहीं मम्मी, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए मेरे बेटा को? मम्मी मुझे ना कल की स्कूल से छुट्टी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, कुछ और मांग ले। स्कूल की छुट्टी मत मांग। तेरे पापा को पता चल गया मैंने तेरे स्कूल की छुट्टी कराई है तो तेरे साथ साथ मुझे भी डांट लगेगी। तू जा यहाँ से, मैं बाजार होके आती हूँ। अरे मम्मी, अब तो पापा से छुट्टी मांगने का एक ही रास्ता है,
इच्छा 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 इच्छा, तुम रो क्यों रही हो? इच्छा नहीं अप्पू, वो बस मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी। तू पता तुझे क्या हुआ है? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? देखा इच्छा, देखा तुमने मेरा दुख देख लिया ना। और एक मेरी मम्मी है जिन्हें मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है। अच्छा, तेरी खुशी है क्या वैसे? कल स्कूल से छुट्टी। पर स्कूल जाना तो अच्छी बात है ना अप्पू। अच्छी बात है, लेकिन अगर मन ना हो तो जबरदस्ती नहीं जाना चाहिए। अब एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। कैसे? अरे सिंपल है, तुम पापा के पास जाना, उन्हें कहना कि कल मुझे स्कूल ना भेजे। सिंपल। हाँ, और वो मेरी बात मान जाएंगे ना? अरे अच्छा, तुम सही कह रही हो, पापा तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी मम्मी की बात तो मानेंगे ना? अरे इच्छा संभालो। नहीं नहीं नहीं, ये धोखा। अरे धोखा नहीं है, चौका है। अरे मतलब अच्छा आइडिया है। तुम मम्मी बन के पापा के पास जाना, उन्हें बोलना और वापस आ जाना। अरे काम खत्म। काम खत्म नहीं, मैं खत्म। ना पापा ना, मैं पकड़ी गई तो? सही है अच्छा, सही है। इतने दिन मैंने तुम्हारे राज छुपा के रखा और अपना वादा निभाया। वैसे जरूरी नहीं है कि तुम भी अपनी ऐसे दोस्ती निभाओ, सब मेरी ही गलती थी। जाता हुआ है। नहीं 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 अप्पू, रुक जा। ड्रामेबाज, बता करना क्या है? मेरी अच्छी माँ। सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे कौन सी खाली बाल्टी है जो भरनी है? सच बता कि बात क्या है। अरे चौंक गई ना कि मुझे कैसे पता है कि बात कुछ और है। अरे लोग तो वही सुनते हैं जो दूसरे कहते हैं, पर तेरा पति तो दिल की बात भी सुन लेता है। मैं तो ये कहने आई थी कि अप्पू की तबीयत थोड़ी खराब है, कल उसे स्कूल ना भेजे, ठीक है? हाँ, नहीं भेजते हैं, और तू मेरे पास तो आ जा। हे नागुमी देव, प्रबल भैया के पास गलत समय पे आई मैं। अरे तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कहीं ये खुशी से नाच तो ना रहे? ये प्रबल भैया तो प्रेम लीला का मन बनाए बैठे हैं। छोड़ो भैया। है छोड़ो सैया। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? हैं, मैं तो तुझे ब्याह के लाया हूं, भगा के थोड़ी ना लाया हूं। एक बात बता ममता, तुझे ना लगता कि अब अप्पू के छोटे भाई बहन को आ जाना चाहिए? है देख, हम देश की आजादी में तो सहयोग दे ना सके, कम से कम देश की आबादी में तो सहयोग दे सकते हैं। नहीं, ये सही नहीं है। हाँ, अच्छा अब तो सही है, आज जल्दी से मौके का फायदा उठा लेते हैं। इच्छा, इससे पहले कि बात आगे बढ़े तू भड़क जा। यहाँ क्या दिवाली की सेल लगी हुई है जो मौके का फायदा उठा लो? देश की तरक्की में सहयोग दो, फालतू की बातों में सहयोग देने की कोई जरूरत नहीं है। अप्पू को तो अच्छे से संभाल नहीं सकते, एक और बच्चा लाके मेरे ऊपर बोझ रख दो। ममता कैसी बात कर रही है तू? ऐसे तो ना थी पहले कभी। आज ही तो बनी हूं ना। मेरा मतलब आप हमेशा मुझे उल्लू बनाते रहते हो ना। खबरदार मेरे पास भी आए तो समझे, कुछ भी हो जाए इस हफ्ते मेरे बिल्कुल पास मत आना, वरना ये ममता बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगी। अरे हाथ धोते। हे माता रानी, ये तो बड़े दिनों से खुला ना है ना, इसके लिए इसका ये हाल है। एक काम कर ममता, इसमें से सारे कपड़े निकाल के इसे अच्छे से साफ कर ले और ढेर सारा कपूर डाल दे इसमें, ताकि कीड़े भी मर जाए और बदबू भी। दादी, पहले हम कपूर डालकर चेतावनी दे देंगे इन कीड़ों को कि यहाँ से चले जाओ। तो एक काम कर, एक नोटिस लिख के बक्से में डाल दे कि कृपया करके आप बक्सा खाली कर दीजिए, वरना कार्रवाई होगी।
दादी, ये फोटो किसकी है? अरे होगी किसी, ये खड़क के भाई तारे ताऊ जी शंकर की फोटो है। ताऊ जी, मगर पहले कभी आपने बताया नहीं। खड़क और चंचल को पता है, हाँ तू भी बाकी सबको ना बताइयो, ज्यादा दुख बांटने से अच्छा ना होवे, समझी? जी, लेकिन कहीं चले गए थे ये? कुछ हो गया था इन्हें? नाना छोरी, ऐसा कुछ ना हुआ था। घूमने फिरने का बड़ा शौक था इसे, जब मन करता घूमने चले जाता था बिना किसी को बताए। 30 साल पहले जो गया वापस न लौटा। अरे, लेकिन कहाँ गए? कुछ साल पहले खबर मिली थी कि वो राजस्थान में है। वहां जाके ढूंढा, वहां से भी वो चला गया था। फिर न उसकी कोई खबर आई, न वो खुद आया। भगवान करे शंकर ताऊ जी जहाँ कहीं भी हो, कुशल से हो। पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। तेरे घर वाले कहाँ हैं? क्योंकि जब तक तेरे घर वालों को खत्म ना कर दूं, मैं शांति से नहीं बैठूंगी।
काला चोर? काला चोर मैं हूँ, ये नहीं। तो फिर ये कौन है? ये मेरा चेला है। लेकिन हमने तो सुना था काला चोर सिर्फ एक ही है। वो क्या है ना, ये मेरा चेला है ना, तो वो चोरी करना सीख रहा है ना, है ना? इन दोनों को हथकड़ी लगाकर गोदाम में बंद कर दो। ले जाओ। चलो हम तुम्हें अपना गुलाम बनाने को बेताब हैं। एक तू ही है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। जीजू 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 जीजू। इतना वक्त क्यों लग गया? और बिजली कहाँ है? जीजू आपको पता है, उसकी एक बेवकूफी की वजह से चिराग और काला चोर हाथ से निकल जाता, इसलिए मैं उसे वही छोड़ाया और काला चोर और चिराग को साथ ले आया। आखिर चिराग आ ही गया हवेली पे। जीजू, मेरे हाथ से ये तोहफा कबूल कीजिए। कैसे तूने काले चोर की जगह मुझे इस बैरव में कैद कर लिया और काला चोर चिराग लेके भाग गया? तेरी गलती है। गलती के बच्चे, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है। खामोश! वाह अम्मी, क्या खाना है, आपके खाने से 100 गुना बेहतर। अच्छा, मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है अम्मी, बहुत अच्छा लगता है। अरे जब अब्बू आपसे नजर बचाकर अपना सारा खाना गली के सांड को खिला देते हैं ना, तो उसे आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आइंदा से मेरा बनाया हुआ खाना गली के सांड को खिला तो उसी सांड के पैरों तले कुचलवा के मरवा दूंगी। और अगर खुद खाया तो वैसे ही मर जाएंगे, अब्बू को तो मरना ही है। तुम क्या देख रहे हो? पाँव दबाओ वरना गला दबा दूंगी। रुखसार ने बताया कि अलादीन का दोस्त जीनू भी फटीचर ही है। इसका मतलब हम फिजूल में अच्छे बन रहे थे। अलादीन को कोई खजाना वजाना नहीं मिला? खजाना? उसके हाथ लगेगा कटोरा। बेकार में तूफान में जाके अपनी हड्डियां खड़खड़ाए। हाय, इस नाजुक से बदन में समंदर उमड़ रहा है दर्द का। तुम्हारी इस मोटी चमड़ी में तो दर्द को घुसने में भी 2 दिन लगते हैं। हाँ? नहीं। रुखसार को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। पर कैसे? वो सब मुझ पे छोड़ दो। तुम एक काम करो, सारे कर्जदारों को अपनी दुकान पे बुलाओ। अलादीन के हाथ खजाना लगे न लगे, हमारी जेबें जरूर भर जाएंगी। वल्ला वल्ला। बाय मेरा बाय। काला चोर। जिंदगी भर हमने अपने ख्वाब को पूरा होते हुए देखा है। तुम दोनों की वजह से बगदाद पे हुकूमत करने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नहीं, तुम दोनों की वजह से ओ काला चोर हमारा जादुई चिराग लेकर भाग गया। बेकसूर है। बेकसूर? तुम मासूम हो तुम दोनों। वक्त आ चुका है।
सारे गुलदस्ते निकलने को तैयार हैं, बस जनाब के हुक्म का इंतजार। एक खुशखबरी और जनाब, काला चोर और उसका साथी हमारी हिरासत में है। किस्मत, अब किस्मत भी यही चाहती है कि बगदाद का तख्त हमारा हो। काला चोर और तुम दोनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तक तो हमारे आका मुच्छड़ को भी ये खबर मिल गई होगी, अब तुम नहीं बचोगे। हुड़ हुड़ मुच्छड़, हुड़ हुड़ मुच्छड़, चलो। क्या मुच्छड़ यहाँ आ रहा है खुद? तुमने सुना? मुच्छड़ खुद यहाँ आ रहा है। आज हम उसे बेनकाब करेंगे। मुच्छड़ आ रहा है, मुच्छड़ आ रहा है, मुच्छड़। लग गले की फिर ये हसीन रात होना, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात होना। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बकवास बंद करो, बेवकूफ। बेवकूफ? मैं बेवकूफ? तो तुम क्या बड़ी सयानी हो, हाँ, जो झूल झूल के बोल रही हो मुझसे आएगा, मुझसे मिलने मुझसे आएगा। और देखो, जब ये लोग इतने खतरनाक हैं तो उनका आका वो मुच्छड़ कितना खतरनाक होगा। हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुद का ख्याल खुद से रख सकते हैं। जानता हूँ, पर क्या? पर फिक्र तो होती है ना। अब मतलब अपनी फिक्र होती है। ये लो अपना बस्ता, तोड़ो हथकड़ी और जाओ यहाँ से। हम मुच्छड़ को मिले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन जाने से पहले जो हमारी शान तुमने गुस्ताखी की है उसके लिए माफी मांगो। हमारे बालों को भैंस की पूंछ कहा, हमारी चाल को मुर्गे की चाल कहा। हाँ, माफी मांगो अभी। माफी? यहाँ जान पे बन आई और तुम्हें माफी की पड़ी है? ये कैसी जबरदस्ती है? जबरदस्ती है जो भी है, तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं। इस पागल की वजह से मेरा काम अधूरा रह जाएगा। अम्मी मेरा घर पे इंतजार कर रही होंगी, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, तुम्हें मरने का शौक है ना, तो तुम मरो, मैं तुम्हारी जैसे बातों में वक्त बर्बाद मत करो। माफी मांगो और जाओ यहाँ से। माफी मांगो। माफ कर दो। क्या? नहीं, हमें सुनाई नहीं दिया शायद। क्या बोलो तुम? माफ कर दो मुझे, मैंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो सब कुछ गलत था। देखा कितना आसान था। चलो अब हम ये हथकड़ी तोड़ देते हैं, वरना तुम यहाँ रुकोगे, फिर हमसे कुछ कहोगे और फिर तुम्हें वापस माफी मांगनी पड़ेगी। शुक्रिया। चल। थोड़ा आराम से मारना। थोड़ी सी मार से टूट जाएगा। कड़ी की जगह मेरा हाथ पांव तोड़ दे। तू क्या छोड़ो, जी जी जल्दी चलो। जी जीजू। जीजू, ये क्यों नहीं रहा है? लगता है हिंदुस्तान में बना है। अब इतना वक्त क्यों लग रहा है? खुद करके देख लो तुम।
गलती से हो गया, हमारा वो इरादा नहीं था, हमें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। अभी दर्द हो रहा है। ये हथकड़ी इस पत्थर से नहीं टूटेगी, हमें कोई और मजबूत चीज की जरूरत है। हाँ, हमें कोई बहुत मजबूत चीज की जरूरत है, लेकिन यहाँ कहाँ मिलेगा? होड़ होड़ मच्छर। काले चोर, हमारा इस्तकबाल नहीं करोगे? क्यों रही हो तुम? क्योंकि हथकड़ी टूटने नहीं वाली और आज बगदाद का मशहूर काला चोर पकड़े जाने वाला है। काले चोर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हें डर नहीं लग रहा? हमें किसी से डर नहीं लगता और हम तो उस मुच्छड़ को मिलने के लिए बेताब हैं। बेटे की तो वो लोग आ रहे हैं। मैं यहाँ इस कैद में नहीं रह सकता, सारे बगदाद को मेरी असलियत पता चल जाएगी। अम्मी को पता चल गया कि मैं काला चोर हूँ तो उनका दिल टूट जाएगा। आज हम इस गद्दार मुच्छड़ की असलियत अब्बा हुजूर को बताएंगे, फिर इसको ऐसी सजा मिलेगी जो हर गद्दार के लिए मिसाल होगी। हुजूर आइए। कहाँ है काला चोर और उसका साथी? जीजू, जीजू वो देखिए, जीजू। जीजू, काला चोर और उसका साथी भाग रहे हैं। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ! चलो चलो चलो।
बेटे की तुम वो लोग आ रहे हैं। देखो यहाँ से निकलना नामुमकिन है, इसलिए तुम हमारे साथ रहो और उस मुच्छड़ का मुकाबला करो। घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, बस ये कोई 10-12 पेशेवर गुंडे कातिल जिनका पूरा इरादा है हमारी सारी हड्डियां तोड़ने का। आज तो मजा आने वाला है। मजा? तुम ये देखो। कलची चोर नहीं, उठो। कलची चोर नहीं, उठ। घोड़ू भाई जिंदाबाद, घोड़ू भाई जिंदाबाद। अभी तो तुमने मुझे बचा लिया, अब बस इसी तरह बगदाद पहुंचा दे। चल। लग रहा है चांद को लाया हूं चुराकर, मेरा इश्क, मेरा प्यार, मेरा यार। घोड़े मियाँ, मुझे लगा कि तुम मुझे बगदाद ले जा रहे हो, लेकिन तुम तो मुझे कब से इस जंगल में घुमा रहे हो। तुम्हें इस टमाटर की कसम है, तुम मुझे बगदाद की सूरत दिखाओगे। ये लो, खाओ 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 खाओ। हम ये जंगल में क्या कर रहे हैं? हम यहाँ कैसे आए? तुमने हमें बेहोश किया, हमें अगवा किया तुमने। मैंने तुमने ये जो हैया 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 बंदरनुमा हरकतें कर रही थी, खुद से भिड़ी खुद से गिरी, और अब तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। ये तुमने ठीक नहीं किया, काले चोर। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरा साथ हो। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन बनेगा जरूर। छोड़ो हमें। पहले तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम ये जंगली बिल्लियों वाली हरकतें नहीं करोगे। ना जरूर छोड़कर देखो, आसान है। ठीक है, वादा। अच्छा हुआ जान बचाकर आ गए हम लोग, वरना हम उस मुच्छड़ की जाल में फंस जाते। हमें उस मुच्छड़ को देखना था। मुच्छड़ कोई अजब है क्या जिसे देखना था? देखो, जान है तो जहान है, मुच्छड़ से बाद में मिल लेना। लेकिन कब? वो मैं नहीं जानता, फिलहाल मेरे घोड़े मियाँ भूखे हैं। घोड़े मियाँ, लग रहा है तुम्हें भी भूख लगी है। ये लो। क्या बदतमीजी है लो। अरे घोड़े मियाँ, अरे हमारे घोड़े मियाँ भी भाग गए। अब मैं बगदाद कैसे पहुंचूंगा? कर्जदार मेरे घर पर टूट पड़ेंगे। मुझे किसी भी कीमत पर चिराग शरीफ आदमी तक पहुंचाना है।
जीजू देखिए मैं क्या लाया हूँ, काले चोर का घोड़ा। घोड़ा तुम्हें कहाँ मिला? बेचिराग बियाबान के मिश्री की इलाके में। इसका मतलब वो हमारे जाल से निकलकर भाग गया। नहीं आका, निकला नहीं, वो तो अब हमारे जाल में फंसा है। कहना क्या चाहते हो? इस सरसब्ज के मशरिकी इलाके में मैंने चारों तरफ हाथियों के दांत के लिए अपना जाल बिछा रखा है और मेरे एक आसमानी दोस्त उस काले चोर को इसमें से एक जाल की तरफ बड़ी आसानी से ले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये एक काला कौआ काले चोर को रोक पाएगा? जरा अपनी नजर घुमाकर देखिए।